मॉर्निंग मॉर्निंग। चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब चलिए कुछ और चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है? आप कौन से बैकग्राउंड से? साइंस है, वेरी गुड। बाकी सब डेबिट क्रेडिट जानते हैं, आप भी जानते हो थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा जानते हैं बस, लेकिन इनके हाल आपसे ही बुरे हैं, अभी देख लेना। तो मानकर चलो सबको डेबिट क्रेडिट क्या होता है पता है। क्या होता है? डेबिट वो है जो क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट वो है जो। इनकम टैक्स में है एक ऐसी डेफिनेशन कि जब एसेट बेचते हैं तो दो तरह का गेन लगता है, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? जो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या है? जो डेबिट क्रेडिट आप सीख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम, है ना? एक कॉन्सेप्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम। मैं मानकर चल रहा हूं सबको आता है, ये मेरी अपनी जनरल अजम्पशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, फिर भी मैं मानकर चलूंगा कि आपको डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम आती है। ठीक है बात? चलिए अब देखें क्या हुआ, ध्यान से समझिए बात। एक रामलाल है हमारे, इनकी एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई। इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, कैसे लग गई कि पुराने जमाने में मंत्री से जान पहचान होनी चाहिए, बस इनकी जान पहचान थी पुरानी सरकार में, और उनके कहने से इनकी जॉब लग गई। उनके कहने से इनकी जॉब लग गई। 1 लाख रुपए महीना आते थे, कुछ नहीं करना होता था, बस महीने में एक बार जाते थे, साइन कर कर आ जाते थे। कितने रुपए महीना कमा रहे? 1 लाख। पक्की बात। अब क्या हुआ है, इत्तेफाक से गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई ये कौन कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो पता चला रामलाल तो आता ही नहीं, तो सबसे पहले नाम इन्हीं का पहुंचा जी, ये तो आते ही नहीं सर। यार अच्छा है, इसकी इसे जॉब से बर्खास्त करो। अब सोचिए जैसे ही रामलाल की जॉब गई, कितने रुपए महीने का नुकसान हुआ? ये प्रॉफिट है लॉस है? मान लीजिए अगर ये पीएनएल अकाउंट बनाए, मान लीजिए, तो ये डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? लॉसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। प्रॉफिट इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। अभी फोन कर तो बता रहा अपने रिश्तेदारों को जी बड़ा नुकसान हो, अच्छी गवर्नमेंट बदली, पहले अच्छी इनकम हो रही थी, अब 1 लाख रुपए महीने का नुकसान हो गया। और वास्तव में नुकसान ही है बेचारे, कुछ करना ही नहीं था, महीने में दिन जाना था, साइन करके तनख्वाह ली, घर आ गए। लॉस है तो डेबिट होगा, क्रेडिट तो होगा नहीं। क्या एंट्री पास करें? लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस। लॉसेस कहाँ पे? डेबिट साइड आएंगे तो डबल एंट्री सिस्टम है ना, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, क्या एंट्री पास करें बताइए? बेटा पीएनएल डेबिट टू सैलरी, पीएनएल डेबिट टू सैलरी। अब सैलरी क्रेडिट हो गया, एक सेकंड बेटा, वो उन्होंने बताया ना, उन्हीं से बातचीत कर लो। पीएनएल टू सैलरी सही करें, पीएनएल डेबिट है
सैलरी क्रेडिट है। अब डबल एंट्री सिस्टम में कह रहा है सैलरी एक बार क्रेडिट है तो उसे डेबिट भी करना पड़ेगा, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। तो सैलरी को जब डेबिट करेंगे टू क्या करें, टू कैश, लेकिन कैश तो है ही नहीं। P&L टू सैलरी, ठीक है बात, सैलरी टू क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम है ना। अब बताओ क्या करें। आ ही नहीं रही है तो कर रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं हो रहा ना, लॉस क्या बात कर रही है, तो जॉब ही चली गई। अरे लॉस हो गया, हंस के बता रही है बात। रामलाल ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, जॉब चली गई, ये हंस के बता रही है बात। लॉस नहीं है, ये क्या बात करें आप। ये कह रहे हैं सर रामलाल को कहो लॉस ही नहीं है उसका, ये रामलाल तो समझ ही नहीं पा रहा। जिसके ऊपर बीतती है उसे कैसे आप ये बात कह सकते हैं। ये कह रही है मैं जाऊंगी सर, मैं समझाऊंगा इसे कि रामलाल खाना खाओ तो मैं कोई लॉस नहीं, बस प्रॉफिट नहीं मिल रहा। वो कह रहा मैडम प्रॉफिट नहीं मिलना ही तो लॉस है। आपके पास कहीं से इनकम आ रही थी हर साल, अब नहीं आ रही। छोटे बच्चे को देखिए, आपके एग्जाम्पल से बताओ, एक छोटा बच्चा छत पर चढ़ा हुआ है, पतंगों का मौसम है, पतंग उड़ रही बसंत के आसपास। अब उसके पैसे नहीं पतंग खरीदने के, तो बेचारा देख रहा कहीं से एक पतंग आ गई उड़ती 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 उड़ती, और उसने देखा बस लपक लिया उसने वहाँ जा। लेकिन जैसे लपका हवा तेज आई और छिटक कर पड़ोसी की छत पर से, उसकी थी पता, उसे दुख है नहीं, बहुत ज़्यादा है। उसकी तो पतंग हो गई थी मनी मन, उसने सपने देख लिए थे कि मेरी ही पतंग है। तो प्रॉफिट ना आना भी तो लॉस है। इनकम आ रही थी अब नहीं आई, ये भी एक तरह से लॉस है साइकोलॉजिकली। चलो कैसे भी मान लो, रामलाल तो ये बात नहीं मानेगा, रामलाल नहीं मानेगा ना, क्या करें, रामलाल इंसान है। सर तो रामलाल न्यू जॉब ढूंढ लेगा ना, योगी जी ने कह दिया ऐसी कोई जॉब हमें नहीं। अब क्या करें, इसी टाइम की तो बात है। रामलाल अनपढ़ है, तो मजदूरी नौकरी तो कर सकता है, मजदूरी में 1 लाख मिल जाएंगे, तो कुछ तो मिलेगा। उसे तो 1 लाख चाहिए, कह रहे मजदूरी कर लेगा, उसे आदत है एसी में लेटने की, मजदूरी कैसे करेगा वो। सर चोरी कर लेगा। सही है। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, ये पेंडिंग है अभी, इसकी एंट्री अभी पेंडिंग, इसकी एंट्री अभी पेंडिंग। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना सदर वाला। सदर में एक शॉप है जिसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपए है, और वो महीने में कमा रहे हैं सिर्फ 50,000 रुपये। कितने कमा रहे हैं? 50,000। 5 करोड़ रुपए की शॉप है। आपने P&L अकाउंट देखा, यहां नेट प्रॉफिट आ रहा है कितने का, नेट प्रॉफिट आ रहा है कितने का आ रहा है? 50,000। उससे पूछा भी कैसा चल रहा है, सही है अपना, बढ़िया चाहे, और क्या दिक्कत क्यों, कि सही कर रहे बिजनेस करके। बिजनेस करके ये सही कर रहे हैं। जी इनसे पूछा, आप बताओ, एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए। ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? देखिए कभी कभी आपको जो बुक्स में लिखा उससे बाहर जाकर झांकना पड़ता है। डबल एंट्री सिस्टम जिस दिन पढ़ाया गया था आपको 11th क्लास में, जब आपको आता ही नहीं था कुछ, और उसी दिन पहले दिन ही आपको सिखा दिया डबल एंट्री सिस्टम की खासियत क्या है और उसकी बुराइयां क्या है, उसके डिसएडवांटेज। अरे भैया हमें तो पता ही नहीं, लेकिन डबल एंट्री होती क्या है। ये चैप्टर 12th क्लास का जिस दिन लास्ट लेक्चर है उस दिन पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपको कब पढ़ा दिया वो?
11th के फर्स्ट डे ही बस कि देखो डबल एंट्री सिस्टम होता है ये कुछ, इसकी अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं। हमें पता ही नहीं डबल एंट्री क्या होता है उस दिन। तो वहीं पर कुछ बुराई लिखी थी इसकी। बुराई ये लिखी थी कि डबल एंट्री सिस्टम का ड्रॉबैक है ये, सब चीज़ों की एंट्री नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? सब चीज़ों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती। कुछ इनविजिबल चीज़ें हैं, कुछ इनविजिबल चीज़ें हैं, लेकिन जो वाइज बिजनेसमैन है उसे पता है। जो वाइज बिजनेसमैन है उसे ये बात पता है। सही बिजनेसमैन देखिए क्या करता है। जो सही बिजनेसमैन है वो कैसे इस P&L अकाउंट को एनालाइज करता है। अब ध्यान से समझिए, तीसरा एग्जाम जैसे पेंडिंग करता है, तीसरे वाला आते हैं फाइनल। रामलाल जॉब करता था एक शॉप पर। अब एक दिन शॉप के ऑनर ने उसे डांट दिया। अब रामलाल तो रामलाल है, रामलाल ने गुस्से में रिजाइन दे दिया। हमें डांटेगा, अपने बाप को डांटेगा। और रामलाल रिजाइन देकर आ गए। कसम खाई रामलाल ने, मिट्टी उठाई, मिट्टी की कसम है, इसे मिट्टी में मिला दें। और रामलाल ने पड़ोस की दुकान ली, सेम प्रोडक्ट रखे, बिजनेस करना शुरू करा। सारे कस्टमर को रामलाल जानता था, सबको फ़ोन करा, डिस्काउंट दिया और काफ़ी अच्छी सेल होनी शुरू हुई। रामलाल की जो सेल हुई वो हुई 25 लाख रुपए। रामलाल की जो कॉस्ट आई वो आई 20 लाख रुपए। रामलाल के जो नेट प्रॉफिट आए वो कितना है? 5 लाख रुपए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, रामलाल ने जॉब छोड़कर सही किया गलत किया? सैलरी कितनी थी उसकी? बच्चे कह रहे हैं आपस में भी सर तो बताओ सैलरी कितनी? ऐसा तो नहीं 1 लाख रुपए महीना कमाता था, नहीं। रामलाल की जो सैलरी थी वो 40,000 रुपये महीना थी। जो रामलाल की सैलरी थी वो कितनी थी? 40,000 रुपीज पर मंथ। मेरा आपसे बस छोटा सा क्वेश्चन ये है कि रामलाल ने जॉब छोड़कर सही किया गलत किया? कितने बच्चों को सही लगता है? तुम? ऐसा क्यों? साल के 4 लाख 80,000 कमाना, पर ये सर इसका मतलब कि ये था डिपेंड नहीं था कि पर ईयर सेल कम ज़्यादा हो उसको मिल ही जाएंगे अगर वो काम करेगा। तो 4 लाख 80,000, पर ये सेल गिर भी सकती है अगले साल। गिर सकते हैं मतलब? अच्छा, कम हो सकती है। शेयर मार्केट में चलता गिर गया रेट, मैंने कहा ये सेल कैसे गिर जाएगी? रामलाल तो गिर सकता है, ठोकर लगता है, सेल कैसे गिर जाएगी? देखिए इसका जवाब तो ये है, अगर आप ऐसे, इनका ये कहना है कि सर ये तो बिजनेस तो अनसर्टेन होता है। आज 5 लाख कमा रहा है, कल को सेल गिर गई तो लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। लेकिन एक कॉमर्स का रूल है, ये भी शायद आपको 11 में सिखाया गया जब आपको पता ही नहीं था। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क माउंटेन ड्यू। डर के आगे एक्स्ट्रा करोगे तभी तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ट्रेडिशनली दुकान पर नौकरी करते रहोगे तो नौकरी करोगे जीवन में। तो सोचने का वो एंगल है, उसे थोड़ी आप फाइनेंशियली बताइए। वो तो एक इमोशनल बात है, सबका अपना एक सोचने का तरीका है। कुछ लोगों को जॉब अच्छी लगती है, वो कह रहे हैं देखो भैया मेहनत कर सकते हैं, हम सैटरडे संडे ऑफ है बस। दुकानदार होगा तो सैटरडे संडे भी बिजी, 24 घंटे कुछ ना कुछ टेंशन। आज माल खरीदने जाना है, आज माल बेचना है, उसने डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, वो बेड डेट्स हो गए, स्टाफ की लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया। तो ये सबका अपना एक सोचने का तरीका है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को ये देखिए ना, आपके संग साथी 10th क्लास तक साथ थे, किसी को कॉमर्स अच्छा लगा, आपके पास फ्रेंड वगैरह नहीं जी हम तो PCM लेंगे, कोई PCB चला गया, कोई ह्यूमैनिटीज चला गया, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी। एक आधे ऐसे भी तो होंगे बहुत पढ़ लिए बस हो गया, बहुत यार क्या क्या पढ़ रहे हैं, बहुत हो गया अब नहीं पढ़ेंगे। फाइनेंशियली बताइए, फाइनेंशियली
सही क्या गलत क्या? सोच कर बताइए। वाइज बिजनेसमैन ऐसे नहीं सोचता जैसे आप सोचा, यही फर्क है। एक महीने में इतना कमाता तो रामलाल वैसे हार्ट अटैक से मर जाता है जी। सब दे तो दिया। हाँ, क्या बच रहा? सेल्फ रिस्पेक्ट। तो रामलाल ही तो बैठता था इस शॉप पर, वो तो एक ही दिन आया, वो 5 साल बाद मालिक, उसी दिन डांट दिया उसने। रामलाल ही मालिक था वहाँ पर, मालिक नहीं बैठता था वहाँ। अब रिलायंस के जितने स्टोर है वहाँ के मुकेश अंबानी बैठा है, वो तो आता ही नहीं। आप बताओ भाई साहब, साइंस वाले बताएं। नहीं, आपको अपना ही हिसाब बताना है बेटा, अपना ही बताएंगे आप। अच्छा, तुम भी तो देख कर आए हो कॉमर्स वालों को, तुम तो साइंस वाले थे। ये गलत निकला तुम देख कर। अरे देख कर करा तो अच्छी बात है, किसी से इंस्पायर हुआ तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है। अब विराट कोहली क्रिकेटर से देखकर 50 बच्चे और क्रिकेट खेलने आ गए, आप कह रहे हो तो सब 50 मूर्ख है बेटा। वो बिजनेस ही तो कर रहा है बेटा इतने सालों से, वही बैकबोन था बिजनेस का। जी आप बताओ। हाँ है, अभी तो तुम मना कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा तुम बताओ दोबारा से। हाँ मना, अदरवाइज है वो क्यों, लेकिन बस मन कर रहा है सर, लिख सकते बोलना है सर, अब बस मन है मेरा इसलिए ऐसा। जी आप बताओ। तुम बहुत फुर्सत में बैठे हुए हो बिल्कुल, जैसे पता डांस वांस का कार्यक्रम चल रहा है फुर्सत में, बड़े फुर्सत है, नाच बसंती नाच, अरे फुर्सत में बैठा है, रिलैक्स बिल्कुल। अच्छा सही है, अब सही है। अब जी पीछे वाले भाई साहब, जय माता दी जी। सही है। कोई ऐसा बच्चा ऐसे लग रहा गलत है जी, क्यों? ओ ये टर्म तो हमें पता ही नहीं लगे ना, ऐसे भारी भरकम वर्ड मत बोलिए ना, बच्चे डर जाएंगे, मासूम है, ऐसे वर्ड मत बोलिए। अभी सुपर है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, अभी भारी भरकम वर्ड नहीं बोल रहे हैं, धीरे 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 नॉर्मल लैंग्वेज। वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन बेटा आ गए ना। क्रिकेट में एक ने बल्ला घुमाया और बाउंड्री पर उससे कैच छुटकर 6 रन हो गया, ये हो गए बस, हो गया, तो अब कुछ नहीं होना, अब तो 6 रन मिलेंगे। है गारंटी, सारे कस्टमर तोड़ लेना इसने। एक कस्टमर से डीलिंग यही करता था, सारे कस्टमर यहाँ। जी आप क्या गई है आप? हाँ मैं, अच्छा रामलाल ठीक है। ये बिल्कुल वाया डिसीजन है रामलाल, वो बताऊंगा। जो वाइज बिजनेसमैन है वो ऐसे करते ही नहीं, ये तो अदरवाइज लोग हैं जो ऐसा कर लेते हैं। कौन लोग करते हैं ऐसे? होशियार बिजनेसमैन ऐसे केसेस में बिजनेस नहीं करेगा। डबल एंट्री सिस्टम के ड्रॉबैक हैं, जो दिखता है वो सच नहीं होता कभी कभी। क्राइम पेट्रोल देखते हो, ये जो 5 लाख प्रॉफिट है वास्तव में 5 लाख नहीं है। अमित सर तो 5 ही लाख पढ़ाएंगे इसे, लेकिन हम इकोनॉमिक्स वाले हैं, हमारी नजरें ज्यादा शार्प हैं। हम डेबिट क्रेडिट से बाहर जाकर देखते हैं लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं। बुक्स में कुछ लिखा है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि जब हम सीए बन जाएंगे फिर हम टैक्स लोगों का बचाएंगे या टैक्स की प्रैक्टिस करेंगे,
टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। हमारे पास सेल होएगी, परचेज होएगी, एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पर फिर हम टैक्स देंगे। ऐसे सोचते हैं आप? ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। किताबों में तो ऐसे ही पढ़ाया गया है। प्रैक्टिकली क्लाइंट कहता है देखो जी सीए साहब मैं तो इस बार 50,000 ही टैक्स देना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसा करो 50,000 ही टैक्स जाए। तो टैक्स के हिसाब से हम प्रॉफिट निकालते हैं कि कितने प्रॉफिट पर 50,000 टैक्स जाएगा। उस प्रॉफिट के हिसाब से फिर सेल निकालते हैं, उस सेल के हिसाब से फिर एक्सपेंसेस निकालते हैं। रिवर्स चलते हैं प्रैक्टिकली। हाँ किताबों में तो ऐसे लिखा है कि सेल होगी, एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट होगा, टैक्स निकाल दो, दैट्स इट। सोचिए ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए वास्तव में ट्रू बिजनेसमैन कैसे काम करता है, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर है कैसे काम करता है। रिलायंस वाले क्यों इतने आ गए, अडानी वाले क्यों आ गए, टाटा क्यों आ गए। एक बहुत शानदार कोटेशन है, विनर्स आर नॉट डिफरेंट बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो अलग नहीं, हमारे जैसे तो होते हैं, हमारे जैसे देखने वाले देख, बट वो चीज़ों को अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए वो विनर है। रामलाल से हमने बातचीत करी, तहकीकात करी, पूछा हमने उससे कि भाई ये जो तूने दुकान ली है खरीदी है किराए पर ली है। उसने कहा जी किराए पर लिए। चलो जी किराए पर लिए तो किराया तो इसके अंदर आ गया होगा, बात खत्म हो गई। फर्नीचर लगाया, स्टॉक खरीदा, कहाँ से आया पैसा। रामलाल ने कहा देखो सर लोन वोन तो लेना जमता नहीं मेरे को, मेरी ना बैंक में एफडी पड़ी थी 50 लाख रुपए, मैंने वो एफडी तोड़ ली और किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ा, कोई टेंशन नहीं है, मस्त बिजनेस चल रहा है। क्योंकि बैंक का अगर इंटरेस्ट देना होगा तो फिक्स कॉस्ट में फंस जाएगा, पढ़ा था हमने, क्या रहा फिक्स कॉस्ट के चक्कर में नहीं पड़ते। सही क्या गलत क्या, रामलाल ने जो बात कही है सही सही बता रहा, गलत कह रहा है। सही क्या गलत क्या, सही नहीं किया, ब्लंडर कर दिया उसने। 50 लाख रुपए एफडी में थे, 10% साल का उसे इंटरेस्ट मिलता था। कितना इंटरेस्ट मिलता था, 5 लाख। ये वही एग्जाम्पल आ गया रामलाल वाला। उसे बिना कुछ करे जब वो जॉब कर रहा था 4 लाख रुपए तो जॉब से मिलते थे और 5 लाख रुपए 40,000 महीना है, लगभग 4,80,000 5 लाख ही मान लेते हैं, और 5 लाख रुपए बिना कुछ करे बैंक से भी तो मिल जाते थे। क्या वो पैसे अभी भी मिलेंगे? पहले जब वो जॉब करता था उसे बैंक से 5 लाख, बेटा सुन लो ध्यान से, 5 लाख रुपए उसे इंटरेस्ट के मिलते थे, अब उसे नहीं मिल रहे। ये लॉस है या नहीं है जी? ये वही रामलाल वाला एग्जाम्पल आ गया, फर्स्ट एग्जाम्पल, कि उसे बिना कुछ करे पैसे मिल रहे थे सैलरी के, अब नहीं मिल रहे। पहले बैंक से 5 लाख रुपए इंटरेस्ट इनकम आती थी, अब उसने वो पैसे बिजनेस में लगा दिए। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसे 5 लाख रुपए हर साल का लॉस है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ऐसी किसी एंट्री की बात करता ही नहीं। ऐसी कोई एंट्री की बात ये नहीं करता। इनविजिबल कॉस्ट है, ये है तो लॉस तो है। अब जैसे ये कह रहे थे कि रामलाल को मैं समझा दूंगी कि रो मत, खाना खा लो, व्रत तोड़ दो, फास्ट मत करो, साइकोलॉजिकल बात है ये। 5 लाख रुपए बैंक वाले दे जाते थे हर साल, अब आ ही नहीं रहे। यानी पहले उसकी जो इनकम थी 4,80,000 प्लस 5 लाख थी, 9,80,000 थी, और अब कितनी रह गई? आपने तो एफडी के बारे में बताया नहीं। तो पूछते ना मुझसे, अपने आप ही शुरू कर दिया इसने, अपने आप ही बिजनेस शुरू हो गया। तो तुम पूछते कि सर बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आया? खून खोल गया उसका, चलो दुकान ली, कहाँ से ली, खरीदी, किराए पर ली, स्टॉक कहाँ से आया, फर्नीचर कहाँ से आया, ये तो पूछोगे ना आप। यानी कि यहाँ अगर हम एक एंट्री और डाल दें, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एक एंट्री अगर हम यहाँ और डाल दें, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कितना?
तो नेट प्रॉफिट आएगा ही नहीं, शून्य है। नेट प्रॉफिट कितना है? शून्य है। उल्टा इसकी दो इनकम आते आते रुक गई, एक तो इंटरेस्ट की आते आते रुक गई और सैलरी की भी तो रुक गई। लॉस ऑफ सैलरी 4 लाख। अब बताओ प्रॉफिट है लॉस है? नेट लॉस है। कितने रुपए का लॉस है? 9 लाख नहीं, 4,80,000। ये जो दो एंट्री मैंने पास करी ना, ये कभी भी अकाउंट्स में पास नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है वहाँ पर। डबल एंट्री सिस्टम की लिमिट से बाहर की बात जो 11th क्लास में आपको समझाया गया था, आपके सर के ऊपर से चला गया। बेसिकली अगर हम देखें ध्यान से, कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स नेचर वाइज। वैसे तो हमने पढ़ लिया फिक्स्ड है, वेरिएबल है। एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, वो सारे खर्चे जो डबल एंट्री के हिसाब से होते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टेशनरी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये सब खर्चे जो डेबिट क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से फिक्स होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब स्पष्ट, कोई डाउट नहीं। डबल एंट्री वाले कह रहे हैं हमें इसमें कोई डाउट नहीं। एक दूसरे खर्चे भी होते हैं, जिसके बारे में डबल एंट्री सिस्टम नतमस्तक है। वो कह रहा भाई साहब इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं, इसकी हम एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन एज अ ट्रू बिजनेसमैन आपको इसकी एंट्री करनी है। लेकिन क्योंकि हम डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा रहे, हम तो एक रैंडमली प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं बस। ऐसे खर्चे जिसमें डबल एंट्री सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता और वास्तव में वो लॉस है, वास्तव में वो लॉस। अगर आप ध्यान से देखें, इसका मतलब थोड़ा सा और गहराई में जाएं, किसी को पॉकेट से निकाल कर पैसे दे दिए, ये भी खर्च है। और कहीं से इनकम आ रही थी हर साल, अब नहीं आ रही, ये भी एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस है। ठीक है ना फर्क? बच्चे ने अपनी पतंग उड़ाई, कट गई, वो तो नुकसान है उसका, वो तो लॉस है ही, बेचारे को दर्द होगा, वो मेरी पतंग कट गई। एक दूसरे की पतंग आते 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 उड़कर पड़ोसी के यहाँ चली गई, उसको भी वहाँ उतना ही दुख है। सेम इमोशन। तो खुद से देना किसी को, वो भी खर्चा है। इनकम आ रही थी पहले, अब नहीं आ रही, लेकिन जो इनकम आ रही थी अब नहीं आ रही, उसमें डबल एंट्री सिस्टम चुप है। वो कह रहा देखो भैया ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम डबल एंट्री सिस्टम से बाहर जाकर देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनना है? वाइज बिजनेसमैन या अदरवाइज? वाइज। इसीलिए अगर आप गांव में जाएं, गांव के लोगों को क्या होता है? अपनी जमीन से बड़ा लगाव होता है। धरती माँ, किसान है, साल के कितने कमा रहा? 2 लाख रुपए। बहुत गरीब सा देखेगा। जमीन कितने की? 10 करोड़ की। जमीन कितने की? 10 करोड़ रुपए अगर वो बैंक में डाल दे, सालाना 10%, 1 करोड़ रुपए साल कमा सकता है, बिना कुछ करे, ना धूप में जाना खेतों में, ना सुरक्षा करनी फसल की, कुछ भी तो नहीं करना, लेकिन उन्हें लगाव है बस। इस वजह से फाइनेंशियली वो डिसीजन गलत है, फाइनेंशियली वो डिसीजन गलत है, क्योंकि आप मेहनत कर कर कमा रहे हैं सिर्फ 2 लाख, बिना मेहनत करे कितने कमा सकते हैं आप? 1 करोड़। अगर P&L अकाउंट बनाए वो हमारे हिसाब से, तो 98 लाख रुपीस का लॉस है उसे हर साल। तो वाइज बिजनेसमैन क्या करता है? अपना P&L अकाउंट में 2 खर्चे दिखाता है, एक एक्सप्लिसिट, वो तो दिखाएंगे, एक और है ये जो 2 मैंने आपको बताया। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें 2 नुकसान होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। क्या क्या नुकसान होंगे जरा बताओ? एक तो सैलरी का नुकसान, भाई कहीं तो जॉब करते हैं, और दूसरा इंटरेस्ट का नुकसान। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो पैसा कहीं तो लगाते, शेयर मार्केट में लगाते, गोल्ड में लगाते, प्रॉपर्टी में लगाते, FD कराते। हम मिनिमम मानकर चल रहे हैं, आपने FD की तो नॉलेज है ही आपको, तो कह रहा है मुझे तो शेयर मार्केट की नॉलेज ही नहीं सर, मैं तो लगा ही नहीं पाता, मैं तो तिजोरी में बंद करके रखता घर में। नहीं, इतना मूर्ख कोई नहीं है। ये बेसिक नॉलेज सबके पास है। वो कहाँ रखता पैसा? FD करा देता है, तो बेसिक नॉलेज है सबके पास। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे बिजनेस करने के क्या नुकसान है? 2 जरा बताओ। 2 कौन कौन से नुकसान है बिजनेस करने के? एक तो सैलरी का नुकसान है और दूसरा इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जो FD का था या लोन का था? FD। लोन वाला तो अकाउंट्स में आता है,
मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने बैंक को 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट की पेमेंट करी, P&L टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश, खत्म हो गया बात। तो इंटरेस्ट पेड की एंट्री तो हमें सिखाई गई है, लेकिन इंटरेस्ट जो आ रहा था आज तक अब नहीं आ रहा, क्या इसकी एंट्री हमें सिखाई गई है? नहीं, हो ही नहीं सकती। बट सोचिए बिजनेस मैन इसलिए गलत डिसीजन ले क्योंकि मैंने तो डबल एंट्री सिस्टम सीखा था, वहाँ ये मुझे सिखाया नहीं गया, इसलिए मैं गलत अकाउंटिंग करूँगा, प्रॉफिट को भी लॉस मानूंगा, लॉस को प्रॉफिट मानूंगा, जो चल रहा चलने दो। नहीं, जो अदरवाइज है वो ऐसे ही करते हैं, जो अदरवाइज है वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो वाइज बिजनेस है वो पूरे विजडम के साथ चलेगा, वो बिजनेस की बारीकियों को देखेगा कि ये बिजनेस करने से फायदा है या नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं, कैसा फायदा देखना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर। पढ़िए जरा पेज 37 6.1 व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, पेज 37 व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, जिसमें कोई किसी को भी डाउट ना हो, ना अकाउंट्स वालों को डाउट है ना हमें डाउट है, ये स्पष्ट है, बिल्कुल एक्सप्लिसिट है। अकाउंटिंग कॉस्ट आर मॉनेटरी पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू ऑनर फॉर परचेजिंग और हायरिंग द सर्विसेज फॉर इनपुट। जो भी हमने पेमेंट करी है सर्विसेज के लिए या रॉ मटेरियल की, वो सब। दीज कॉस्ट आर, मार्क कीजिए क्या लिखा है, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दोज आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इनकी एंट्री होती है इसीलिए इसे स्पष्ट कॉस्ट कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हैं वेजेस, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, और भी जो भी आपने खर्चे आज तक सुने हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। 6.2 इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ कौन सी? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर प्रोडक्शन, खुद से जो मैंने चीजें जनरेट करी, मेरी एफडी और मैं खुद, विच आर जनरली क्या लिखा है आगे, नॉट रिकॉर्डेड, बात कीजिए से नॉट रिकॉर्डेड। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, कौन सी एंट्री अकाउंट्स, कौन से खर्चे की एंट्री नहीं हो पाती, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट। क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद के पैसे पर ब्याज, इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज ओन बिजनेस फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम बैंक, एफडी और सेविंग। जो मैं एफडी से या सेविंग से पैसा निकालता उस पर मैं जो इंटरेस्ट कमा सकता था वो मेरा लॉस है, लेकिन उसकी एंट्री अकाउंट्स वाले पास नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए लोन पर दिया गया ब्याज, लोन पर दिया गया इंटरेस्ट एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट है, ये तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, वो तो पॉकेट से निकाल कर दिया, दिख रहा है, स्पष्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसमें अकाउंट्स वालों को कोई डाउट, अकाउंट्स वालों को डाउट कहाँ है? कोई इनकम आ रही थी, आई नहीं, वो कह रहे हैं आ जाएगी तब तो हम एंट्री पास कर लेंगे, लेकिन पिछले साल आई, इस साल इनकम नहीं आई, इसकी हम एंट्री पास नहीं कर सकते। तो ब्रैकेट में इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन नॉट टू इंक्लूड एंड इंक्लूड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको यहाँ शामिल नहीं करना है, कहाँ शामिल करना है? एक्सप्लिसिट। और दूसरा क्या है? द सैलरी कुड हैव बीन अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इफ ही वर्क एल्सवेयर, और वो पैसा जो वो कहीं और काम करके कमा सकता था। आपको याद होगा अगर आप शार्क टैंक देख रहे हो, शार्क टैंक सीजन 1 में एक पिच आई थी फलाहारी करके, एक बिजनेस था फलाहारी कि जब हम जो है वो बेचते हैं फ्रूट चाट, कि आप हमें ऑर्डर कीजिए फ्रूट चाट। उसको बहुत डांटा था शनीर ने, फर्स्ट सीजन की बात में कर कि तू मूर्ख है, तो ये उसको बड़ा ट्रोल भी करा गया था शार्क को, लेकिन उसने सही डांटा। एक बंदा जो हाईली एजुकेटेड है, IITian है, जिसकी सैलरी आराम से साल की 20-30 लाख 40-50 लाख कमा सकता है, वो सैलरी ना कर उस बिजनेस में लगा हुआ है जिसकी उसको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, कोई इनकम नहीं हो रही, लॉस ही हो रहे हैं। तो उसने कहा तू मूर्ख है कि जी मेरे प्रॉफिट लॉस में इतना होगा, प्रॉफिट लॉस को छोड़, तो कहीं भी काम करता 50 लाख, तुम्हारी टीम में 3 बंदे हैं और तीनों एक से एग्जामिनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन लिए बैठे हैं,
तुम तीनों मिलकर जॉब करो, 1.5-2 करोड़ रुपए साल कमा लो ऐसी, और तुम्हारा P&L अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा। तो उसने यही डांट लगाई थी उसे, क्योंकि वो वाइज बिजनेसमैन है, उसे पता है कि ये बिजनेस कर कर जो कमा रहा है, प्लस अगर ये नहीं करता तो जॉब से क्या कमाता, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन थी। हाँ, या तो बिजनेस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा तो ठीक है। तो सही प्रॉफिट बताइए, अगर आज के बाद आप घर पर भी जाकर देखना इस बात, सही कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट या टोटल। अगर आपको कभी प्रॉफिट निकालना पड़े लाइफ में प्रैक्टिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि कल को अकाउंट में हम इस तरह से लड़ना कि सर ये आपने क्या पढ़ा दिया उल्टा सीधा, सब बकवास पढ़ा दिया आपने, नहीं, वो तो ठीक है अपने लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही है। बट प्रैक्टिकली अगर आपको ये देखना हो कि वास्तव में हमने इस बिजनेस से क्या कमाया, तो वहां पर प्रॉफिट का मतलब क्या लेंगे आप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट या टोटल, दोनों का टोटल याद रखना है। आज के बाद कसम खा लीजिए, इकोनॉमिक्स में अगर कॉस्ट पूछूं मैं आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट इन इकोनॉमिक मीन्स, इन इकोनॉमिक्स क्लास ओनली, एक्सप्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। पढ़िए थर्ड पॉइंट, थर्ड हेडिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, 6.3, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या लिखा है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड, और नहीं है, एंड प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, बात पूछूं आपसे एक दो बातें, पक्की बात है, यहां तक की बातों में डाउट है किसी को, पूछना है कुछ, मुझे बताइए जनरली प्रॉफिट अकाउंट्स में ज्यादा आएगा या इकोनॉमिक्स में ज्यादा आएगा, फिर से सुनिए मैंने क्या पूछा, प्रॉफिट कहां ज्यादा आता है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको, अकाउंट्स में ज्यादा आएगा या इकोनॉमिक्स में ज्यादा आएगा, अकाउंट्स में ही ज्यादा आएगा, क्योंकि अकाउंट्स में एक खर्च तो लिया ही नहीं उन्होंने। अच्छा, कॉस्ट ज्यादा कहाँ आएगी, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में। पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट, सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म देन इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट एक वाइडर टर्म है, क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सी, प्रॉफिट नॉर्मली कम्स हायर इन, कहां ज्यादा आएगा, अकाउंट्स, एंड लोअर इन इकोनॉमिक्स। करें कुछ क्वेश्चन, कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन, आप कर सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 3, पेज 39, suppose, question 3, page 39, that a sole proprietorship is earning total revenue of rupees 1 lakh, revenue मतलब सेल, and is incurring explicit cost of rupees 75,000। यानी अगर मैं P&L अकाउंट बनाऊं, अकाउंट्स के हिसाब से, और एक P&L बनाऊं मैं इको के हिसाब से, दो बनाने की कोशिश करते हैं, सेल 1 लाख, ये तो दोनों जगह सेम है, ठीक है बात, दोनों जगह सेल 1 लाख है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, 75,000। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, तो नेट प्रॉफिट अकाउंट्स में कितना आएगा जरा बताना, यहां पर एक्सप्लिसिट भी आएगा और इम्प्लिसिट भी आएगा। एक्सप्लिसिट बता दिया क्वेश्चन ने, इट इज 75,000। और बढ़िया गया, इफ थर्ड लाइन, द ओनर वर्क फॉर अनदर कंपनी, वो कह रहे वो मालिक अगर कहीं जॉब करता तो कितने पैसे मिलते, 30,000। यानी जो इम्प्लिसिट है कितना है, 30,000। तो प्रॉफिट आता लॉस आता, नेट लॉस, देख रहे हैं,
अकाउंटेंट तो कह देगा सर मजा आ गया, बोनस वोनस दो, पैसे कमा लिया आपने। लेकिन जो वाइज बिजनेसमैन है परेशान है, रहा है ये तो बिजनेस चल ही नहीं रहा, ये तो बिजनेस चल ही नहीं रहा। क्या पूछा आपसे? वी वुड कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द फर्म इज इंकरिंग एन इकोनॉमिक लॉस। सही है गलत है? बिल्कुल सही। बाकी क्यों गलत है? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर ₹25,000, वो तो एक्स इम्प्लिसिट 25 कहाँ है? 30,000, गलत है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ₹1 लाख। कितना इकोनॉमिक्स में कॉस्ट? दोनों का टोटल कीजिए, 1,05,000, ये भी गलत है। द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ₹25,000, तो अगर इकोनॉमिक्स में आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 25,000 रुपया। सही है गलत है? सरासर झूठ है। ठीक है जी, ये बात कर सकते हैं ऐसे। और क्वेश्चन 5 से पहले की स्टोरी है, आइए इसको पढ़ते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखिए 2 P&L बना लीजिए। एक P&L बना लीजिए अकाउंट्स के हिसाब से, और एक P&L बना लीजिए इको के हिसाब से। सेल एक्सप्लिसिट नेट प्रॉफिट, और यहाँ क्या आएगा? सेल एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या आते हैं? 2 खर्चे, एक तो इंटरेस्ट का लॉस और दूसरा सैलरी का लॉस। ये आएगा नेट प्रॉफिट। ये बेसिक आप लिख कर छोड़ दें भाई, साइड वाले पेज पर लिख सकते हैं, साइड वाले पेज पर बनाना चाहिए, बना सकते हैं। ये बेसिक लिख लीजिए आप, ये तो बनानी है। और कैसा भी क्वेश्चन हो, खतरनाक से खतरनाक, सारे आंसर आ जाएंगे हमारे, कुछ भी पूछे वो। अभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आपसे, पढ़ें स्टोरी। अनीशा क्विट हर जॉब। ये फीमेल रामलाल है, वही रामलाल की तरह स्टोरी है। बिजनेस करती थी, छोड़ दिया, ये करा, जॉब करती थी, छोड़ दिया, अपना काम करा। अनीशा क्विट हर जॉब एट अ प्राइवेट कंपनी वेयर शी अर्न्ड ₹2,90,000 ईयर। सैलरी कितनी मिल रही थी इस अनीशा को? 290। अभी ये कमा रही थी, बिजनेस करेगी तो 290 मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, यानी लॉस ऑफ सैलरी फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया। अगर ये बिजनेस करने की सोचती है अनीशा तो लॉस ऑफ सैलरी है या नहीं है? यस, क्योंकि लिखा है साफ साफ क्विट हर जॉब, जॉब छोड़ दो, उसे डांट दिया वो छोड़ दिया। वही रामलाल वाली स्टोरी। शी विड्रॉ ₹4 लाख इन अ सेविंग अकाउंट, और बैंक से पैसे निकाल लाई कितने? 4 लाख। दैट अर्न 10% इंटरेस्ट एनुअली, और जहाँ से हर साल कितना इंटरेस्ट आता था? 10%। 4 लाख का 10% कितना आता था? ये भी एक नुकसान कर बैठी है जो जोश में। 290 की नौकरी पे लात मार दी, 4 लाख बैंक से निकाले, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, 40,000 का वो नुकसान करो। क्या करा? टू बाय अ सेकेंड हैंड मिनी बस, और एक पुरानी बस खरीद ली टू कम्यूट पैसेंजर बिटवीन कनॉट प्लेस एंड नोएडा, और नोएडा से कनॉट प्लेस के बीच वो बस चला दी, पुरानी बस। देर आर 1000 पैसेंजर हु विल पे ₹4,000 अ ईयर ईच। 1000 पैसेंजर हैं, एक पैसेंजर साल भर में 4,000 रुपये देता है, यानी लगभग कितने पैसे आते हैं? 40 लाख रुपए की कलेक्शन होती है। ठीक ठाक पैसा आ गया 40 लाख, ठीक है।
2800 फ्रॉम ईच पैसेंजर गोज फॉर पेट्रोल मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन, और 1000 पैसेंजर हैं, हर एक पैसेंजर का खर्चा 2800 रुपये है। लगभग 28 लाख रुपए इसके खर्च भी हो जाते हैं। यानी अकाउंट्स के हिसाब से इसने कितने प्रॉफिट कमा लिए? 12 लाख। और ये एक्सप्लिसिट तो सेम ही रहेगा, एक्सप्लिसिट रिमेन दी सेम। तो देखिए वास्तव में कितना नेट प्रॉफिट आया? 870। तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं। रामलाल से तो बेहतर है, रामलाल से तो बेहतर ही है। ठीक है, बात पढ़े आगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कितना भी खतरनाक, ये जैसे आप अकाउंट बना लेंगे, अब कुछ ही पूछ लो उनसे, कुछ भी। देखिए क्या क्या पूछ रखे हैं, 5-6 सवाल पूछे आपसे। 5, क्वेश्चन 5, व्हाट इज अनीशास टोटल रेवेन्यू? 40 लाख। कितना मुश्किल सवाल। 6, अनीशा की अकाउंटिंग कॉस्ट कितनी है? 28 लाख। 7, अनीशा की इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कितनी है? दोनों का टोटल, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ये दिस। इकोनॉमिक में कॉस्ट कितनी है? 31,30,000। 9 देखिए पहले, अनीशा के अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं? 12 लाख। 10, अनीशा के इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कितने हैं? 8 लाख 70। क्या कह सकते हैं आप, अनीशा को दोनों जगह प्रॉफिट हुआ है या दोनों जगह लॉस है? तो 8 देखिए क्या करें। वी कैन से दैट अनीशा, क्या कह सकते हैं हम अनीशा के बारे में? अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बट सफर्ड अकाउंटिंग लॉस, ऐसा है? अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, सी क्यों गलत है? सफर्ड इकोनॉमिक लॉस है ही नहीं लॉस। डी, अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट बट सफर्ड, ये भी गलत है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, व्हाटएवर, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फटाफट ही बना लीजिए। एग्जाम में अगर आते हैं क्वेश्चन, और जो भी वो पूछे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, सही कह रहे हैं। ये ऑप्शन तो कभी भी हो ही नहीं सकता कि अकाउंट्स में तो लॉस आ जाए और इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट आ जाए। बढ़े आगे जी। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसी से रिलेटेड आज की क्लास खत्म। और अब जो बात हम पढ़ रहे हैं वो पूरे इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर में आएगी, बहुत ध्यान से समझना। हर चैप्टर में ये वर्ड बार बार खून पिएगा आपका, इसे अभी समझ ले तो बेहतर है, आज वक्त भी है। यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब ध्यान से बताना मुझे बात, अगर यहाँ तक आप समझ गए। ये P&L अकाउंट्स है, अकाउंटिंग वाला, बहुत ध्यान से। रामलाल की पहले जो सैलरी थी वो थी 3 लाख। FD का इंटरेस्ट था 2 लाख। पहले कितने पैसे कमाता था रामलाल? अब गुस्सा आ गया रामलाल, बॉस ने डांट दिया। अच्छा अभी लो, वही फिर से वही ड्रामा, बराबर में दुकान वो सब करा उसने, और सेल करी 30 लाख। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आई 25 लाख, और अकाउंट्स में जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना है? अच्छा करा बुरा करा? ना अच्छा है, नॉर्मल है, ना तो तरक्की हुई ना लॉस है, कुछ कोई बस नॉर्मल है। कैसा है? नॉर्मल है। पक्की बात है, नॉर्मल है। सोचिए
अगर हम इसमें इम्प्लिसिट डाल दें तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0। ध्यान रखना, पूरे इकोनॉमिक्स के लिए बता रहा हूं आपको। अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट 0 है, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अकाउंट्स में तो आप क्या बोलते हैं इसे? 0 मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। वो अपनी जगह सही है, बट मैंने कहा हम चीज़ों को ब्रॉड वे में देखें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखें। इकोनॉमिक्स में 0 आने का मतलब 0 नहीं है, वो 5 लाख है। मैंने कमाए तो हैं प्रॉफिट, बट जितने पहले थे जॉब के साथ उतने कमा रहा हूं, मेरी तरक्की नहीं हुई। बस 0 का मतलब क्या है? मेरी तरक्की नहीं। याद रखना, इकोनॉमिक्स में 0 प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। 0 मीन्स अकाउंट्स में 0 मीन्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये 2 लाख थे, बस ये 2 लाख थे, सैलरी 1 लाख थी और इंटरेस्ट 1 लाख। पहले 2 लाख कमाते थे, अब कितने कमा रहे हैं? अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से निकालें तो कितने आएंगे? अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से निकालें सिर्फ तो 5 लाख आएंगे ना। यानी आज 5 लाख कमा रहे हैं, जॉब के साथ 2 लाख कमाते थे, 3 लाख एक्स्ट्रा कमा लिए। ये देखिए इकोनॉमिक्स में कितना आंसर आया? 30 लाख, 25 लाख, 2 लाख। इकोनॉमिक्स में कितने प्रॉफिट आए? इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट आने का मतलब क्या है? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी इसने जो चैलेंज लिया था वो वास्तव में पूरा कर दिया। इसने चैलेंज क्या कहा था कि मैं जो सैलरी ले रहा हूँ, जो इंटरेस्ट से कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कमा कर दिखाऊंगा, और ऐसा कर दिया इसने। ये प्रॉफिट का माई बाप है, सुपर प्रॉफिट है। क्या बोलते हैं इसे? सुपरमैन सुना आपने? वो उड़ सकता है, हमारे से ज़्यादा है उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। तो प्रॉफिट से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ किसी के अंदर हैं तो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट, जो आपने वर्ड यूज़ करा। इसे क्या बोलेंगे हम? सुपर प्रॉफिट। कब होगा ये? इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है, पहले के मुकाबले आपने ज़्यादा कमा लिया, पहले के हालात को आपने बदल दिया, और हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, तो प्रॉफिट को भी बदलना पड़ेगा। प्रॉफिट का नाम अब प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। पढ़िए 6.4 हेडिंग, ये पूरे इकोनॉमिक्स में आएगा बार बार। पेज 37 आज का आखिरी टॉपिक है, नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इफ एन एंटरप्रेन्योर कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर वो अपनी कॉस्ट कवर करता है, यानी 0 आता है, देन इट मीन्स ही इज अर्निंग नॉर्मल। ब्रैकेट में लिख लीजिए। सो हियर 0 मीन्स, हियर 0 प्रॉफिट मीन्स, ऐसे लिख लिए, हियर 0 प्रॉफिट मीन्स, हियर 0 प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। 0 बुरी बात नहीं है यहाँ पर अकाउंट इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कंपैरेटिवली बता रहा है हमें कि हाँ पहले जितना तो कमा ही रहे हैं। अकाउंट्स में 0 का मतलब क्या था? कुछ नहीं कमा रहे, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, इस बार 0 पर है, गवाया कुछ नहीं था, कमाया। यहाँ पर 0 का मतलब क्या? कमाया कितना? जितना पहले कमा रहे थे। अच्छी बात है, रिटेन कराना, मतलब जॉब भी कर रहे होते तो भी यही कमाते, बिजनेस कर रहे हैं और रिस्क लिया है, मोर रिस्क, कल को हो सकता है बिजनेस चल पड़े, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस। दुनिया के जितने रिचेस्ट लोग हैं वो सभी बिजनेसमैन हैं। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन।
बी पॉइंट, इफ एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स मोर देन इकोनॉमिक कॉस्ट, ज़्यादा कमा ले, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है, then it means he is earning super normal profit. सुपर प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल, सुपर वर्ड लगा, सुपर वर्ड वहाँ पर लगा। ठीक है बात। तो आज की क्लास को अगर हम समाप्त करें, हमने आज देखा कि जो ट्रेडिशनल प्रॉफिट निकाले जाते हैं वो थियोरिटिकल सही है, प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स में उसमें कुछ कम है, कुछ गैप्स हैं, वो गैप्स हमने फिल करे बाय कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मीन्स अकाउंटिंग कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को इसके अंदर शामिल करना। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब दो खर्चे हैं मेनली, क्या क्या, एक तो अगर हम कहीं और जॉब करते हैं तो सैलरी मिलती, और दूसरा वो पैसा जो बिजनेस में लगाया है एफडी से निकाल कर उसका लॉस। हाँ, बैंक से इंटरेस्ट लिया है तो वो कहाँ आएगा, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। और तीसरा हमने देखा भाई प्रॉफिट का मतलब क्या है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस से, तो जीरो मीन्स नॉर्मल और पॉजिटिव आता है तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आज की बात यहीं तक, इंतजार कीजिए कल तक।